Good morning, children. Today I am going to explain integration. It is a part of mathematics and it is used generally in physics as a mathematical tool. And what is the date of tomorrow? Tomorrow date is I think 11 September 2020. So firstly I will describe the concept of integration. हमने कल देखा कि डिफ्रेंशिएशन कॉन्सेप्ट कहाँ से आया. डिफ्रेंशिएशन इज द स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन दैट इज वाई एक्सिस with respect to x-axis. Slope is the graph of y versus x graph. So here we will discuss on integration and what is the concept of integration. Actually integration होता कि हम क्यों यूज़ करते हैं. आज की दुनिया में मैक्सिमम बच्चे इंटीग्रेशन करते हैं बट उनको पता नहीं हम इंटीग्रेशन करते क्यों हैं. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप मैक्सिमम फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो. ऑलमोस्ट कंप्लीटली नहीं कर सकते, हम पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं बट हम कुछ कुछ फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. वैसे ही इंटीग्रेशन आप सबको नहीं कर सकते, कुछ फंक्शन ही यहाँ पे इंटीग्रेट होते हैं. तो इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन. आप अपने ओन वर्ड्स में भी वर्ड यूज कर सकते हो. इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ differentiation. Okay students, so what is the actual concept of integration? फिर से यहाँ ग्राफ लेंगे. कल भी हम ग्राफ लिए थे डिफरेंशिएशन में, आज भी ग्राफ ले रहे हैं. मेन पॉइंट इज दैट अगेन आई विल ड्रॉ अ ग्राफ. आप चाहो तो स्ट्रेट लाइन ले सकते हो, जो भी लो, बट मैं स्ट्रेट लाइन नहीं लेके मैं ऐसे ले रही हूँ, कर्व. ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं. अब क्वेश्चन ये है, अब मैं बोलूँगी व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस ग्राफ. आप बचपन से अब तक जो भी मैथ्स का कॉन्सेप्ट पढ़े हो पूरा यूज़ कर लो, फिर भी आप इस ग्राफ का एरिया फाइंड नहीं कर सकते. क्यों? ये कोई शेप दिख ही नहीं रहा है. हमको तो स्क्वायर, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ाया गया है, ट्रायंगल, बट ये तो कोई शेप नहीं है. तो हमने क्या किया, इस पर पतले पतले स्ट्रिप काट लिए, स्ट्रिप. ठीक है, सपोज इसका हम हाइट ले लेते हैं, लेंथ y1, बहुत छोटा सा ये स्ट्रिप है, तो इसका हम ले लेते हैं ब्रेड्थ dx. ठीक है, और आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू, रेक्टेंगल दिख रहा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ये y1 है, y1 इंटू dx. ठीक है, एरिया 1 हमको निकालना पूरे शेप का है. फिर से हम छोटे पतले पतले स्ट्रिप लेंगे. ठीक है, फिर यहाँ हम डिस्टेंस ले, क्या बोलते हैं इसको, लेंथ y2 ले लेते हैं. फिर यहाँ dx लेंगे, डिस्टेंस, इसका ब्रेड्थ, छोटा सा ब्रेड्थ. फिर a2 क्या आएगा, y2 dx. ऐसे करते करते आपको पूरा लेना है. बहुत पतले पतले स्ट्रिप लेते जाना, बहुत पतले पतले आप स्ट्रिप काटते जाओगे, ऐसे जोड़ते जाओगे. इसका डिस्टेंस होगा, इसका लेंथ होगा y3, ब्रेड्थ होगा dx, हम उतना ही ले रहे हैं. फिर से आपका एरिया, थर्ड एरिया क्या निकलेगा, यहाँ थर्ड एरिया होगा y3 dx. तो आप पूरे इस ग्राफ का एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, a1 प्लस a2 प्लस a3, जितने भी स्ट्रिप्स हों सबको हम प्लस कर रहे हैं. आप समीशन साइन डाल सकते हो. तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एन वर्ड यूज़ कर सकते हैं. लेकिन आप यहाँ ये देख रहे हो, हम प्लस तो कर, क्या ये कम्प्लीटली रेक्टेंगल शेप है? नहीं है. तो हम यहाँ पे देखो, ये प्योर रेक्टेंगल नहीं है. हम रेक्टेंगल ले रहे, ये वाला पोर्शन बच रहा है, बस छोटे छोटे पार्ट्स बच रहे हैं आपके इस तरीके के, ये वाले. तो हमने क्या किया, सबमिशन को साइन में कन्वर्ट करके कर्व जैसा साइन ले लिया, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. इट इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. फिर हमने क्या किया, क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 y टू द पावर, यहाँ पे y की वैल्यू क्या लिए, n, कितने टाइम से, x. तो यहाँ पे हम लिमिट लगा सकते हैं जहाँ से जहाँ तक आपको एरिया फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ से आया आपका इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट. आपको यहाँ सपोज यहाँ ले लेते हैं x0, यहाँ पे हो गया आपका x1, ये ले लेते हैं x1. तो आप लिमिट पुट कर सकते हो x0 टू x1. आपको जहाँ जहाँ तक एरिया फाइंड करना आप लिमिट पुट करो और
इसको इंटीग्रेट करो. It is the basic concept of integration. What is the actual concept of differentiation? That is differentiation is the slope of y versus x graph, but integration is the area of y versus x graph. तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन में हम जनरली एरिया फाइंड करेंगे. So let's see the basic formula of integration. हम उतना ही पढ़ेंगे फिजिक्स के लिए इंटीग्रेशन जितना हमारे फिजिक्स में यूज़ है. बाकी आप पूरे इंटीग्रेशन को क्लास 12 से पढ़ोगे, जहाँ पे ऑलमोस्ट आपको एक चैप्टर 7 से स्टार्ट है शायद मैथ्स में सेकेंड पार्ट में, और पूरा कैलकुलस पार्ट है वो. सो दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्मूला y इज इक्वल टू x टू द पावर n. आप इंटीग्रेशन में देख सकते हो यहाँ फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. देखो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं बेटा, कोई लिमिट नहीं, मतलब इट इज़ कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. अगर आपको लिमिट पता है मतलब दैट इज़ कॉल्ड डेफिनेट. जब आपको एक्चुअल चीज़ पता है मतलब डेफिनेट, जब आपको नहीं पता है मतलब अनडिफाइंड, दैट इज़ कॉल्ड इनडेफिनेट. ओके, हियर लिमिट इज़ नॉट फाइंड, लिमिट इज़ नॉट मेंशन, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. सो इट इज़ अ फॉर्मूला x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. यहाँ पे आपको लिमिट नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा. हम जनरली कांस्टेंट को फाइंड नहीं करते, जब तक मैथ्स के लिए करते हैं. मैथ्स में क्या, जब क्वेश्चन ने बोला था फाइंड द कांस्टेंट, देन यू हैव टू फाइंड द कांस्टेंट. बट फिजिक्स में जनरली लिमिट पता होता है हमको, बट यहाँ पे लिमिट नहीं पता है, इसलिए हमें कांस्टेंट वर्ड यूज़ करेंगे. यू कैन सी फर्स्ट एग्जाम्पल हियर एक्स टू द पावर 1 एंड dx. आपको इंटीग्रेट करना है तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, पुट कर दो फॉर्मूले में 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1. सो इट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी. ठीक है, हम फिजिक्स में जनरली कांस्टेंट को नहीं लिखते हैं, बट कांस्टेंट लिखना चाहिए अगर लिमिट नहीं पता है तो. यहाँ पे x की पावर क्या है, सेकंड एग्जांपल में n की वैल्यू यहाँ 2 है, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1. यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, x की पावर हाफ. सो x टू द पावर हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1. यहाँ 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, ऑब्वियसली 2 आएगा. Here we get 3/2 and here also 3/2. x to the power 3/2 upon 3/2. ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, x की पावर 3/2. ये कहाँ चले जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा. क्या मिलेगा आपको, 2/3. इट इज़ द आंसर. हियर अगेन यू कैन सी नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 अपॉन रूट एक्स. यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू x का पावर हाफ dx. ये हाफ होगा कि माइनस हाफ होगा, ऑब्वियसली माइनस हाफ होगा क्योंकि आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रहे हो. सो पावर विल बी नेगेटिव. सो x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1. नाउ वी गेट -1 प्लस 2 अपॉन 2 -1 प्लस 2 अपॉन 2. तो 2 - 1 क्या होता है बच्चों, 1/2. 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, अगेन इट विल बी 1/2. नाउ वी गेट 2x टू द पावर हाफ. हमारे पास क्या आया, 2x की पावर हाफ. इट मीन्स वी गेट 2 रूट x. इट इज़ द आंसर. अब नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है. फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n को जब हम इंटीग्रेट करेंगे देन वी गेट x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. व्हेन वी विल नॉट नो अबाउट लिमिट एंड वी डोंट हैव एनी लिमिट, दैट इज कॉल्ड लोअर लिमिट. जो नीचे लिखते हैं एंड ऊपर जो लिखते हैं उसको बोलते हैं अपर लिमिट. ओके, जो नीचे शो होता है दैट इज लोअर लिमिट, और जो ऊपर लिखा है उसको बोलते हैं हम लोग, जो ऊपर लिमिट मेंशन होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट. हियर वी डोंट हैव एनी लिमिट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडेफिनेट इंटीग्रेशन. एंड नेक्स्ट फॉर्मूला इज 1 अपॉन एक्स dx. आपको पता है 1 अपॉन एक्स. एक और चीज़ हम बताना भूल गई मैं आपको, कभी भी यहाँ पे जो पावर है n वो -1 नहीं होना चाहिए. अब आपका क्वेश्चन ये क्यों नहीं होना चाहिए,
आप खुद देखो करके एक बार। जब मैं -1 लिखती हूँ, उसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या मिलेगा? -1 + 1 अपॉन -1 + 1 क्या मिलेगा? x की पावर 0 अपॉन 0, 1/0, इट इज़ द अनडिफाइंड। x की पावर n होती है, n कभी भी -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर -1 होता है, आप खुद देखो, -1 + 1 वैल्यू पुट करने से क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर में 0 और दैट इज अनडिफाइंड। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ बोल रहे हो, हम देखते हैं, यहाँ तो -1 आएगा, जब हम पावर को शिफ्ट करते हैं ऊपर तो -1 होगा, तो हम लिखेंगे इसको लॉग बेस में e mod ऑफ x। क्यों? क्योंकि लॉग के साथ कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए, और मोड के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। ये आप पढ़ोगे मैथ्स में, मोड का कॉन्सेप्ट। ओके, अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है, वो क्वेश्चन ये है, हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं log x को, तो हमने क्या पाया? 1/x। जब 1/x को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिल रहा है? log x। इट इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो हम इस फॉर्मूले से, तो रिवर्स होता ही है, बट ये बहुत ईजी फार्मूला है जिसके थ्रू हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, सॉरी, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। अब आते हैं नेक्स्ट, ax। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब भी ये e⁻x मिलेगा, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी मिलता है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है, वैसे ये बेसिक फॉर्मूले यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं आपके, है तो बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन आपका बेसिक यहाँ ख़त्म होता है। अब आते हैं फोर्थ फार्मूला, यहाँ 1 है। हम डाउट में है कि हम क्या इसको इंटीग्रेट करें। डिफ्रेंशिएशन में तो 0 हो जाता ही है, बट इंटीग्रेशन में क्या होगा? हियर वी कैन राइट 1 एज अ x⁻0। सो x⁻0 + 1। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? n की वैल्यू 0 है तो n + 1 हो जाएगा अपॉन n + 1। नाउ वी गेट x अपॉन 1। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या बच्चों? सपोज 3dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 3 तो कांस्टेंट है, यहाँ dx बचा 3x, सिंपल सा। यहाँ लिखा है 100dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 100x। अब एक बार लिमिट रख के देखते हैं बच्चों, आपको फिजिक्स के लेवल का ही मैं इंटीग्रेशन बता रही हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें लिमिट पता होना रखो, 2 3 x⁵ और ये dx। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, when we will integrate this question, now we get x⁻n, that is x⁵. So we will put the value in formula. Now we get x⁵ + 1 upon 5 + 1। यहाँ लोअर लिमिट 2 है, छोटी वैल्यू हमेशा नीचे आएगी और बड़ी वैल्यू हमेशा ऊपर, 3 और 2। आपने इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ इस तरीके से मेंशन करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर 3 और नीचे 2। अब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिल रहा है? x⁻6 अपॉन 6, यहाँ 3 और 2। अब आपको लिमिट पुट करना है। सबसे पहली लिमिट क्या आएगी? अपर लिमिट, नीचे 6। उसके बाद क्या है? माइनस लोअर लिमिट। अब ये बताओ बच्चों, 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करते कितना आएगा? यहाँ पे एलसीएम तो सेम होगा। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? आई थिंक 64 आता है इसको मल्टीप्लाई करने से, देख लेते हैं। 2 to 4 to 8 to 60 to 32। हाँ, अब 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करते क्या आता है? ये तो बहुत बड़ा नंबर आने वाला है। 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81 and 3 3 9, 3 3 9, 3 9 9 81 and 9 1 9, 9 8 22। Now we get 729 minus 64. Okay, so after subtracting we get value 9 - 4 कितना होता है बच्चों? 9 - 4 होता है 5, 12 - 6 is 6, it will be 665 upon 6। It is a final answer। आपको फिजिक्स में जितने भी डिफ्रेंशिएशन मिलेंगे बहुत इजी होंगे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फार्मूले बेस्ड होते हैं, और इंटीग्रेशन बहुत इजी होता है। जो भी आपको टफ मिलने वाला है वो मैथ्स में मिलेगा, इंटीग्रेशन का हाई लेवल। तो और
इंटीग्रेशन इतना ही आपको फिजिक्स में यूज़ होता है, ठीक है। और जनरली फिजिक्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन ही आता है, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट मालूम होता है। एग्जाम्पल आपको बोल देगा कि व्हाट इज़ अ वर्क डन, आप स्मॉल वर्क डन के लिए वर्क करोगे, उसको इंटीग्रेट कर दोगे 0 से लेके W तक, तो आपको जनरली इजी क्वेश्चन मिलने वाले हैं और फिजिक्स बहुत ईजी है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। ओनली प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, याद रखना।